हेलो एंड वेलकम टू लर्नर रसिता। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड एंड यूज ऑफ माइट। जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है एंड माइट भी मे का पास्ट फॉर्म है, यानी मे का पास्ट फॉर्म माइट एंड कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। जब पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर एबिलिटी इन पास्ट की बात आए तो हम यूज करते हैं कुड का, है ना। जब आप किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो या फिर अपने एबिलिटी को बता रहे हो कब पास्ट में, है ना, पहले की योग्यता को आप बता रहे हो तो यूज करोगे आप किसका, कुड का। एग्जाम्पल देखिएगा, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, यानी बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि क्या आप खिड़की को खोल सकते हो। कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो किताब पकड़ा सकते हो। यानी जब आपको किसी से कुछ कहना होगा तो आप विनम्रता के साथ ही बोलोगे, बहुत लाउडली बोलोगे तो आपका काम कोई करेगा है नहीं, तो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करके बोलता है कि क्या आप मुझे वो बुक पकड़ा सकते हो। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है एबिलिटी इन पास्ट। ये तो एग्जांपल किसका पढ़े, पोलाइट रिक्वेस्ट का, एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एबिलिटी इन पास्ट। देखिएगा, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड अक्रॉस द रिवर, यानी जब मैं छोटा था तो मैं नदी को पार कर सकता था। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, पिछले साल, लास्ट ईयर यानी पिछले साल वो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, यानी वो ठीक से इंग्लिश बोल नहीं सकता था। यानी जो कुड होता है उसको पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी जब आप किसी से बहुत ही विनम्रता के साथ बोल रहे हो, विनम्र निवेदन कर रहे हो तो आप यूज करोगे कुड का। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए, भले ही सेंटेंस प्रेजेंट में हो फिर भी आपको यूज करना है कुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए और सेंटेंस क्या हो, प्रेजेंट में हो, तो आप यूज करोगे कुड का। लेकिन जब एबिलिटी बताई जाए पास्ट में, है ना, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड क्रॉस द रिवर, तो ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है कि जब मैं छोटा था तो मैं नदी को पार कर सकता था, तो वहां पे भी किसका यूज करेंगे, कुड का। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट यानी माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है एंड वीक पॉसिबिलिटी, जब कम किसी चीज की कम संभावना हो तब यूज करते हैं माइट का। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, जब मे का यूज पढ़े थे तो हम पॉसिबिलिटी की बात किए थे, यानी कि आई थिंक ही मे कम टुडे। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आई थिंक ही मे कम टुडे, मुझे लगता है कि वो शायद आज आए, शायद, है ना, पॉसिबिलिटी की बात। लेकिन इसमें क्या होगा, वीक पॉसिबिलिटी। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आई थिंक ही माइट कम टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ही आए, है ना, यानी संभावना न के बराबर है, मुझे लगता है कि वो शायद ही आ जाए, वो नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट है he said that he might come tomorrow, यानी